आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स E2 डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म है? E2 एलिमिनेशन। और E2 एलिमिनेशन में क्या हो रहा है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, यानी कि HX का रिमूवल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा एलिमिनेशन के बाद वो क्या होगा? एल्कीन। अब इसमें रिएक्टिविटी पूछी गई है, तो जिसमें एल्कीन मोस्ट स्टेबल होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्ट स्टेबल एल्कीन more will be reactivity of E2। अब इन ऑप्शंस में हमें बताना है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। उसमें जो कंपाउंड गिवन है वो है C2H5Br। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्या जुड़ा है? Br, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हैलोजन जुड़े हैं। इसमें जब एलिमिनेशन होता है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? Br, और इसके साथ वाले कार्बन से क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एल्कीन बन गई। अब जो B कंपाउंड है वो है C3H7Br। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ी है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या जुड़ा है? C3H7Br। तो एक पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे, ये Br यहाँ पे जुड़ने की है। अब ये Br यहाँ पे भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं इस तरीके से लेती हूँ। CH3CH, यहाँ पे Br जुड़ा है एंड CH3। तो यहाँ पे हेलोजिनेशन होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन सॉरी। तो यहाँ से हेलोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसमें हेलोजन निकलता है, मतलब हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये Br यहाँ से रिलीज हो गया। क्लियर? इसी तरीके से अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन गया फिर? यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, वो सेम ही बात है। ठीक है, इस तरीके से एल्कीन बन गई। अब जो C कंपाउंड है, C कंपाउंड क्या है? नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर क्या होगी? ये कार्बन CH3 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 CH2Br, ये हो गया नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब इस नियोपेंटाइल ब्रोमाइड में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट, हेलोजिनेशन प्रोडक्ट। इसका रीजन ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए हेलोजन तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ से तो एल्कीन ही नहीं बनी। तो ये जो ऑप्शन था हमारा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड का, ये फोर्थ ऑप्शन था, सॉरी ना कि थर्ड, ये है डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी में तो कोई एल्कीन ही नहीं बन रही, तो इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे लीस्ट रहेगी। इसके बाद जो सी है वो है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इस ऑप्शन में भी अगर हमें देखा जाए तो इसमें जो एल्कीन बनेगी वो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनेगी। ठीक है, सेटजेफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, सेटजेफ यानी कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। अब मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनेगी तो वो ज्यादा स्टेबल है, एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो फिर एलिमिनेशन का जो रेट है वो भी ज्यादा होगा। तो इस कंपाउंड में ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारा? थर्ड जो कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन सेकंड एंड देन फर्स्ट। क्लियर? अब इसके बाद मूव करते हैं सेकंड कंपाउंड पे। तो सेकंड जो है वो है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसकी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, बी में बी पार्ट इसका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन।
यानी कि 4 कार्बन एटम का कंपाउंड है। सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा है और सेकेंड पोजीशन पे ही मीथेन जुड़ा है। क्लियर? ये फर्स्ट है इसमें। सेकेंड क्या है? 1 ब्रोमोपेंटेन, 5 कार्बन एटम का कंपाउंड है और इसके साथ फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ा है? ब्रोमीन ग्रुप। अब इसके बाद है थर्ड, तो थर्ड है 2 ब्रोमोपेंटेन। तो इसमें जो 5 कार्बन एटम का ही कंपाउंड है, सेकेंड पोजीशन पे क्या जुड़ा है? ब्रोमीन। इसके बाद है थर्ड 3 ब्रोमोपेंटेन। तो इसमें जो ब्रोमीन जुड़ा है वो थर्ड कार्बन पे जुड़ा है, थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा है। ठीक है, ये है हमारे पास फोर्थ। अब इसमें हमें बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो एल्कीन किस में ज़्यादा स्टेबल बनेगी? वही कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब फर्स्ट कंपाउंड में जो एल्कीन बनेगी वो देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा? ब्रोमीन। या इस कार्बन से ब्रोमीन निकल गया। अब इसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकती है और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, लेकिन जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन कार्बन, इसके साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल गई सपोज कीजिएगा, तो यहाँ इन दोनों के बीच क्या आ गया? डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? CH3 एंड CH3। तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो ये जो एल्कीन बनी है हमारी, इस एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर मैं चेक करती हूँ कितना हो गया? 3। डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला जो कार्बन होता है उस पर जो हाइड्रोजन लगी है वो होती है अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके साथ ये है 3 हाइड्रोजन इस पे जुड़ी है, 3 इस पे और 3 इस पे, टोटल कितनी हो गई? 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है, यहाँ से अगर मैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करती हूँ तो यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन ये, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गया 2। क्लियर? अब इसके बाद जो थर्ड है, यहाँ से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में निकालती हूँ तो ब्रोमीन यहाँ से निकल गया, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे 3 और 2 5। अब इसी तरह अगर मैं फोर्थ कंपाउंड में चेक करती हूँ तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना निकलेगा? देखिए, यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालती हूँ तो CH3, फिर ये कार्बन इसके और इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन इसके पास रिमेनिंग है। ठीक है, एंड CH2 CH3, तो इसके पास कितना हो गया? अल्फा हाइड्रोजन 3, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन, इसके साथ वाला कार्बन ये रहा और ये, तो इसमें तो 5 हो गया। ठीक है, अगर इसका दूसरा केस हम बनाते हैं कि हम ये वाला हाइड्रोजन निकालते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, यहाँ से अगर मैंने हाइड्रोजन निकाला, ठीक है, तो ये बन गया CH3। तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन कितना आया? 3 to 5। क्लियर? तो देखिए सबसे ज़्यादा किस में है? फर्स्ट में, तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है? फोर्थ में है 5 और थर्ड जो कंपाउंड है उसमें भी है 5, लेकिन इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनी है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। तो फर्स्ट के बाद आया 4, उसके बाद आया थर्ड और उसके बाद आ जाएगा सेकंड। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।